बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, क्या हाल है। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। पूरे साल का हाल उसको अब 2022 आपके लिए कैसा गुजरेगा। पिछले 2-2.5 साल आप लोगों ने बहुत टफ टाइम काटा, बहुत टेंशन, एनजाइटी, आपकी जॉब के प्रॉब्लम, आपके ज़वाजी लाइफ के प्रॉब्लम, ये सब चले। बट अब 2022 में क्या होने जा रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, कागज़ पेंसिल पकड़ लीजिएगा, एक 3 कॉलम बनाइएगा डायरी पे। एक पे लिखिएगा मंथ, फिर दूसरे पे लिखिएगा पॉजिटिव, फिर लिखिएगा नेगेटिव। इसको एक सफ़े पे सारा डाउन कर लीजिएगा और उसके मुताबिक फिर प्लान कीजिएगा। यकीन कीजिएगा कि आपको काफ़ी एक गाइडलाइन मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। ये ऐसे ही है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जा रहे हैं और वहाँ पे बारिश होगी या वहाँ पे बर्फ़बारी होगी तो क्या होगा। आप घर से छतरी भी रख लेंगे और गर्म कपड़े भी रख लेंगे, गर्म जुराबें भी रख लेंगे। ये नहीं होगा कि आप वहाँ पे जाके तो ये तीनों चीज़ों से होगा। तो वहाँ फिर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, या तो आपको बड़ी महंगी ख़रीदनी पड़ेंगी या आप बीमार हो जाएंगे। तो यही इस एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। लिब्रा वो लोग हैं जो 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा होते हैं, वो लिब्रन होते हैं। और इनका हाकम सारा जोरा, वीनस जिसे कहते हैं, और निशान इनका तराजू होता है। वो इंसाफ, बड़े चिट्टे गोरे खूबसूरत होते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन बहुत ही खूबसूरत होती है, अट्रैक्टिव होती है, ठंडे लोग, ठंडा मिजाज, डिप्लोमेटिक। या डिप्लोमेटिक से यहाँ पे मैंने किसी को कह दिया कि आप बड़े डिप्लोमेटिक, कहता मैं तो मुनाफिक नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा यहाँ पे डिप्लोमेसी ये होती है, जैसे आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो आप बड़ा सोच समझ के, ठंडे हो के, बात को घुमा फिरा के करने वाले लोगों को, जैसे डिप्लोमेट्स, सफारतकार, उनको कहते। तो नहीं, इसका मतलब तो मुनाफिक हुआ ना। मैं फिर बड़ा समझाने की कोशिश की उनको। वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े हाई डेजिग्नेटेड पे बंदा पोस्टेड था, बट उसने अपनी डिप्लोमेसी को गलत रंग में ले लिया। नहीं हो, इनकी अपीयरेंस एंड लुक बहुत ही चिट्टे गोरे, लीन बट विल proportionate body, tall, long and slender limbs, nose, prominent handsome appearance, very active of walking, fiery eyes, और वेरी रेगुलर फीचर होते हैं। गेट सेटबैक इन हेल्थ ड्यू टू माइनर काजेज बट रिकवर इजीली। लीन एंड थिन बॉडी, फेयर कंप्लेक्शन और चार्मिंग, इजी गोइंग, पीस ऑफ माइंड, रोमांटिक, आइडियलिस्टिक, डिप्लोमेटिक, फार साइटेड, क्विक विटेड, पॉजिटिव, इंटेलिजेंट। ये मैंने बहुत ज़्यादा, ये मैंने लहदा प्रोग्राम किया है, वो सुन लीजिएगा, उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। और नेगेटिव करेक्टर, इंडिसेसिव, गैर फैसला कौन, फैसला ना कर पाना, बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाना, रंजीदा हो जाना, रिजेंटफुल, फ्लर्टेशन बहुत होती है इनमें, इश्कबाजी वो जिसे कहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी का, और बड़े इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इनके ज़्यादातर प्रोफेशंस होते हैं लॉयर, जज, लिटिगेशन वाले, ब्यूटिशियन, ये सबसे जो होता है ना, क्योंकि इसका लॉर्ड मरकरी और वीनस है, तो ये ब्यूटी पार्लर पे जो भी लोग होते हैं ना, ज़्यादातर लिब्रा ही होते हैं, या टॉरस कह लें। जैम, ज्वेलरी, स्पेस, एरोनेटिक, रबड़, प्लास्टिक, कैटल का बिजनेस, वेजिटेबल, एडवाइजरी, लाइजन वर्क, टीचर, जस्टिस एंड कोर्ट ऑफ लॉ, सिनेमा एक्टर, डायरेक्शन, सोफिस्टिकेटेड आर्ट, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, फिजिशियन, ये कमाल के होते हैं। अब लिब्रा की बनती किन के साथ है? एक्वेरियस के साथ और जेमिनी के साथ। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, जब भी किसी के साथ आपने मैच चेक करना है ना, तो आप अपना असेंडेंट जो आपका लिब्रा है, उसका 5वां घर और 9th हाउस, वो आपके कह लें जिनके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब आगे लिब्रा, ये साल जब शुरू होता है तो क्या होता है? आपका साल का स्टार्ट आपके चौथे घर से है, और चौथा घर यहाँ पे वो कह लें कि वहाँ पे सन भी है, वीनस भी है, और मरकरी भी है। और तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, और चौथे का लॉर्ड 5वें में गया हुआ है। तो आप यहाँ पे आपकी मदर आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको
सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इन केस आपका दाखला नहीं होता तो वो अपनी कोई जायदाद कोई चीज़ बेच के आपको दाखला करा देगी, या आपको स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें ले देंगी। बाहर भेजने के लिए भी वो अपना सारा पैसा आपके लिए खर्च करने को तैयार होगी अपनी सारी। और अच्छा, कुछ लोग नालायक किस्म के बच्चे माँ को कहेंगे जी स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, पैसे दे दें, तो जाके वो जुए में पैसे भी हार सकते हैं। और जब माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत परेशान होगी। ये तो वो लोग हैं जो कह लें जिनका पांचवा घर नेगेटिव होगा, पर ओवरऑल जो चीज़ होगी वहाँ पे आपकी वालदा आपके लिए बहुत ही अच्छा। यहाँ पे दूसरों पे एतबार करके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों पर अनुसार करके अपनी रकम डबोलेंगे, अपना बिजनेस डबोलेंगे। तो लिहाजा जनवरी में किसी पे एतबार नहीं करना, किसी दोस्त पे, किसी पे आपने अपने आप पे एतबार करना है। सेल्फ जो भी डिसीजन लेना है वो ख़ुद लेना। आपका एक और चीज़ आपके अंदर होगी, जब भी वीनस साथ होता है तो बंदे को मैं वो किसी की नहीं सुनता, अपने डिसीजन इम्पोज करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने आप का नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आपने कोई मशावरत भी अपने समझदार किसी से कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, मरकरी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में। 14/2 को ये ना 12 को ये कैप्रिकॉर्न में आएगा आपके असेंडेंट के साथ, फिर ये 3 जनवरी को एक्वेरियस में चला जाएगा, फिर ये 14/1 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 27 को रेट्रोग्रेड होता हुआ वापस कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, और 4/2 को फिर डायरेक्ट होके कैप्रिकॉर्न में रहा। तो मरकरी की मूवमेंट्स आपकी प्लस माइनस ख़ासतौर पर जनवरी में बहुत रहेगी। तो क्योंकि मरकरी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल आपका वो कह लें कि IQ लेवल, आपकी वो एनर्जी, और मार्स आपके इस वहाँ पे तीसरे घर में केतु के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है। तो इसलिए ये अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि राहु जो था वो आपके 9th हाउस से निकल के 18 जनवरी को वो आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि स्टार्ट आपका 4th हाउस से, तो आपका वो जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस वाले लोग, वो अपने ख़ास तौर पे सब्जियों का बिज़नेस, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का बिज़नेस, वो बड़े एक्टिव होंगे। स्कूल कॉलेजेस का बिज़नेस, वो भी करेंसी का। तो यहाँ पे जिस किस्म का भी बिज़नेस है वो बहुत आपका अच्छा होगा। आपकी फेम में इजाफा होगा, प्रॉस्पेरिटी घर की बहुत अच्छी होगी, आपके हालात बहुत बेहतर, साल का स्टार्ट ही बेहतरी से शुरू होगा। कोई नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई घर बनाते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप कोई ना कोई चीज़ ऐड करते नज़र आ रहे हैं, घर की रेनोवेशन भी कर सकते हैं। बड़े ऑनेस्ट और सिंसियर होके चलेंगे। आपकी अपने यहाँ पे अपने बस सर्दी से बचना है, चेस्ट से बचना है। ये जो आप मोटरसाइकिल में बैठे हैं तो अपनी चेस्ट को कवर करके रखिएगा। पीस ऑफ माइंड होगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, कंफर्ट होगा, एक्विजिशन ऑफ लैंड, कोई आप यहाँ घर, कोई जानवर, कोई पेट, यहाँ पे कैटल के बिज़नेस वाले को भी बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें, खबरें लेके आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी 3 सितारे इकट्ठे एक असेंडेंट में आपके उस जनवरी में 4थे घर में, तो बंदे के IQ लेवल, इंटेलेक्चुअल, मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, वो बड़ा नपा तला बोलेंगे, आपकी सोच बड़ी इन डेप्थ होगी, और बहुत अच्छे तरीके से अपने फैसले करेंगे। तो जनवरी का महीना स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होगा। फरवरी का महीना लिब्रा आपके लिए ये थोड़ा सा है तो बहुत ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि सैटर्न की स्केयर आपके वो आ गई है सन को, और उसकी राहु की आपके 8वें घर में, और वहाँ पे सन पहले ही सैटर्न के नीचे, तो सन आपका डबल इन्फ्लिक्शन में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लिहाजा इतने बुरे असरात नहीं आएंगे। मरकरी भी नेगेटिव हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसको भी स्केयर है।
रेट्रोग्रेशन में चला गया। तो यहाँ पे आपको ये जो मैं आपको बताऊंगा कि जो लीगल इश्यूज़ हैं उससे अवॉइड करना है। बॉस के साथ बिल्कुल पंगा नहीं लेना है, ACR लिखनी है, ज़रा नीचे नीचे होना, लीगल इशू से आपने प्रेस करना है। और आपको स्किन के एलर्जी के प्रॉब्लम ज़रूर चलेंगे, सर दर्द, ओवर बर्डन होंगे। बट सैटर्न का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेट सैटर्न हो रहा है, 5वें घर में हो रहा है, और 5वें का लॉर्ड 5वें में बैठा हो, तो ये जो मैंने 2-3 चीज़ों से आपको कॉन्शियस किया है कि आप ज़हनी तौर पे आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे आपका लीगल इशू में चल जाए। ये एरोगेंट नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना। यहाँ पे ये महीना आपको फ़ायदा देने के लिए, ना कि आप अपना नुकसान कर ले। थोड़ा सा आपने यहाँ पे बड़ा सोच समझ के चलना है। और जब 5वें का लॉर्ड 5वें में हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बहुत ही सेंसिटिव होंगे, ये तो मैंने पहले भी कह दिया है। और अपनी अक्ल को, जहानत को बुरे कार लाते हुए अपनी मर्ज़ी करेंगे, अपना काम को निकालेंगे, और हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तल्लक, रोमांस, जवानी के याम की हरकतें, खेल कूद में हिस्सा लेंगे। तो ये एक तो ये आपका जो मोड होगा वो एक कह लें कि टीन एजेस वाला मोड होगा। यहाँ पे अपने बच्चों के साथ भी आप इंटरेक्शन करते नज़र आ रहे हैं। बग़ैर कोशिश के हासिल होने वाली रकूम, अचानक फ़ायदा, लॉटरी से मिलने का मकाम, वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी मिल जाएगी। हर वक्त चेहरे पे खुशी रहेगी, हर अदा में एक मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, बड़ी पूरी तरह मुस्तैदी, चुस्ती और कुछ दिखाने की लगन होगी आपको। जिस भी काम करने का जिस भी काम करने की धुन सवार हो जाए तो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मुकम्मल नहीं हो जाएगा। प्यारो मोहब्बत से नाम कमाएंगे और ख़ुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे, आपके बच्चे और दोस्त भी नाम कमाएंगे। अब 5वां घर हायर एजुकेशन का, तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, आपका मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा, आपकी मर्ज़ी की रिसर्च मिल जाएगी, आपकी मर्ज़ी की थीसिस भी, टीचर भी, सारा कुछ आपको ये साल आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल का होगा, कमाल का होगा एजुकेशन के लिए। इसलिए इस महीने का फ़ायदा उठाइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आप CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस महीने में होता है, या अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, कमाल का रिज़ल्ट उसको होगा। इस साल आपके लिए कहते हैं कि अल्लाह की रहमत आप पे है बहुत ज़्यादा, आपकी विजडम और स्पेकुलेशन बहुत हाई होगी, फेम में इजाफा होगा, स्टेटस बहुत अच्छा होगा, सडन गेन होगा। अच्छा, फिर ये पूरा महीना आप एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में भी गुजारेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ भी जाएंगे आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हुल्ला गुल्ला, म्यूज़िक का आपको फेस करना पड़ेगा। और फेस क्या करना, एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे शादी ब्याहों में आप बहुत मसरूफ़ होंगे, बहुत मसरूफ़ होंगे। और डांसेस और म्यूज़िक में भी आपकी रहेगी। गैम्बलिंग में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 2 नंबर से पैसा बनाना, सट्टा, लॉटरी, जुआ, ये सब आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो होटल मैनेजमेंट वालों को, शादी हाल वालों को, महंगे महंगे कपड़े बनाने वालों को, इनको बहुत एडवांटेज मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड वालों को यहाँ पे उनकी फसल, गंदम की फसल जो है ना कमाल की होगी। और वो बरानी इलाके में यहाँ पे बारिश बड़ी अच्छी होगी, इनके पैसे भी ट्यूबवेल के बच जाएंगे, और इनका फसल जो है ना इस साल बहुत अच्छी होगी। सो लिब्रा, ये फरवरी का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। माँ स्वाए ख़वातीन अपने हस्बैंड से नहीं, लोगों और अपने बॉस से नहीं बिगाड़नी। आपने कोई लीगल इशू, अपनी सेहत का ख्याल करना, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कीजिएगा। इसके अलावा हर चीज़ आपके हक में होगी। जी लिब्रा, मार्च का महीना ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा टाइम देगा, लेकिन आपने बड़ा समझ के खेलना है, बड़े समझ के चलना है, क्योंकि यहाँ पे 6ठे घर में आपका आ गया है और वहाँ पे जुपिटर भी बैठा है। लिहाजा एक तो ईमानदारी, सच बोलना, ह्यूमैनिटी, ये सारे दिमाग आपके दिमाग में होगा। एक एनर्जी होगी, एक लगन होगी, एक ईमानदारी कहते हैं ना, एक जज्बा, वो होगा। और मार्स भी आपका 7-3 को सैटर्न के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग जो टेक्निकल लोग हैं, लैब का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, मिस्त्री, मजदूर जो भी है, वो बहुत एक्टिव होके यहाँ पे रिजल्ट्स निकालेंगे। यहाँ पे 6ठा घर है, यहाँ पे जुपिटर और
मरकरी और सन और कह लें ये सारे इकट्ठे, तो बड़ी आपकी मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी। यहाँ पे दो दो कम्बिनेशन बनते हैं, छठा चौथे में भी और मूव करेगा। एक हफ्ता की रीडिंग डिफरेंट होगी और दूसरे हफ्ते की रीडिंग मुख्तलिफ होगी। और ये छठा फोर्थ में जब जाता है ना, तो आपकी मौजूदगी में अहल खाना और फैमिली मूड बहुत मुस्बत रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत, और ये इस महीने में आप बहुत मेहनत करेंगे। आप मेहनत की हर कड़ी, आपकी फैमिली, वालदा, वो चीज़ें जिनके इस्तेमाल से आपको राहत मिलती है, जैसे मकान, जायदाद और गाड़ियाँ, इन पे भी आप पैसे खर्च करेंगे, घर में आप अपलिफ्ट करेंगे। आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी ज़िंदगी में या इस महीने ख़ास तौर पे अहल खाना को कोई परेशानी ना आए। और आप पैसे जो जमा किए होंगे, अपना कमाया हुआ पैसा, अपनी वालदा को कहेंगे, माँ जी ये पैसे पकड़ें और किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप ले लें। बट कुछ जिनके एक चीज़ का और भी ख्याल करना है कि जोश में आके जायदाद बनाने के लिए दूसरों पे इत्मीनान नहीं करना, क्योंकि छठा घर इन्वॉल्व है और घर वाले जायदाद ख़रीदने पे उकसाएंगे और फिर ये छीन भी सकती है। तो यहाँ पे आपने मौका, फैसला आपका होगा, आपने देखना है ग्राउंड रियलिटी। ये मैंने उन लोगों के लिए ये जो सेकंड फेस बताया जिनका वहाँ पे नेगेटिविटी या कुछ स्केयर होगी। यहाँ पे आपका जुपिटर और अच्छा, फिर एक और देख लें, छठे का जब पाँचवें में आ जाएगा ये 7 मार्च को, तो फिर आप अपनी कमाई हुई दौलत को जवानी में याशी, दोस्तों के साथ खरमस्तियों, सैर व तफरीह पे लगा देंगे और यहाँ अपनी कमाई हुई दौलत से आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत मशक्क़त से अपना जो पैसे जमा किए हुए हैं वो बच्चों की तालीम पे भी खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जायदाद पे, यहाँ पे बच्चों की तालीम पे, यहाँ हुल्ला गुल्ला मस्ती पे, दोस्तों पे भी खर्च कर सकते हैं। तो लिहाजा ये आपका महीना ना, ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि कितना डिसीजन लेते हैं और कितना आप चलते हैं। अब छठा घर आपको पता है सर्विस का लॉर्ड है। पहले उसका कम्बिनेशन देख ले कि जब भी सन और जुपिटर इकट्ठा होता है ना, तो बंदा सिंसियर होता है, बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, वेल्दी, डिवोटेड टू ड्यूटी, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम और एग्जैक्टिव एबिलिटी उसकी बड़ी। अगर आप सर्विस करते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा रख रखाव होगा, बड़े अच्छे डिसीजन रहेंगे और बड़े आपके इंटेलेक्चुअल डिसीजन होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी, आप गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगी। डिप्लोमेसी आपकी बहुत होगी, अच्छी होगी, इंक्रीजिंग ऑनर एंड रेपुटेशन और वर्ल्डली विजडम। बॉस आप पे बड़ा खुश होगा, आपकी तारीफ़ें करेगा, कहेगा यार ऐसा सबॉर्डिनेट तो मुझे कभी मिला नहीं, ये तो इतना अच्छा बंदा काम करने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे आपका कह लें कि ये कौन सा घर है, मार्च का छठा घर है और जुपिटर और यहाँ पे मरकरी भी आ गया, तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा बोलेंगे। और यहाँ पे सर्विसेज मैटर में मैंने आपको बता दिया है, आपके अंकल आंट का भी रोल होगा, कोई कर्जा उतार देंगे, कोई ना कोई आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी और फेवरेबल रिजल्ट्स इन एग्जामिनेशंस कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो मार्च का महीना आपको बहुत कुछ दे देगा। अब चलते हैं आगे अप्रैल को। अप्रैल में ये यहाँ पे सन आपके 7वें घर में है और इसके कुछ यानी कह लें जब आप सन आपका अप्रैल में आएगा तो ये 21 मार्च को, तो उस वक़्त इसका मीडिएटर 5वें घर में होगा और फिर ये 6/4 को निकल के छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्प्लिट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और 7वां घर यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज दे देगा, बहुत एडवांटेज देगा। यहाँ पे आपको फ़ायदा उठाना, ये देखिए आप कंटिन्यूस आपके चारों पाँचों चौथे महीने में आ गए हैं और चौथे महीने में अभी तक कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई, इसका फ़ायदा ही आपको मिल रहा है। तो पहले देखते हैं 7वें का लॉर्ड जब 5वें में जाता है तो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने यारों दोस्तों के साथ खरमस्तियाँ करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ रस्म बढ़ाएंगे। कोई ना कोई दोस्तों में से कोई अपनी शादी के लिए इंतखाब करेंगे और उसके साथ आपके शादी भी हो सकती है। ये लव मैरिज की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। और
अमूमन आप अपने साथी की ओपन पिक्चर्स, तलक़ात और एक ज़्यादा ना सोच की वजह से परेशान भी हो सकते हैं। मर्द चाहे ना चाहते हुए भी आप अपनी मिसेस की या अपने स्पाउस की आज़ादी को कबूल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका पार्टनर थोड़ा सा ओपन माइंडेड होगा, वो भी हुल्ला गुल्ला में पड़ेगा। वो तो आपने वहाँ पे इरिटेट, वो ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड बनने की कोशिश नहीं करना, या वो टिपिकल जो बीवियों का रोल होता है वो तो थोड़ा सा इंजॉय कीजिएगा। वो सिंसियर होगा और उसको कोई आपको कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, और उस पर कोई आपने शक नहीं करना। और आप यहाँ पे वो आप दोनों का मूड ऐसा होगा कि आपके स्पाउस का मूड होगा जैसे फिल्मी तरीके से ज़िंदगी नहीं होती उस तरह की होनी चाहिए। वो मैं कहते हैं मस्ती, खिलौनापन, और ऐसे आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हम जीने के लिए यहाँ मज़ा आएगा, लिहाजा आप खुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। ऐसी माएँ, अच्छा जो हम माएँ होंगी ना, ऐसी माँ जो होगी जो जिनके पहले, तो वो अपने यहाँ पे बच्चों को बहुत प्यार करेगी, उसकी तरक्की के लिए पूरा जोर लगाएगी। अच्छा, आप कुछ लोग इंटरनेशनल में शराकतदारी करने में भी कोशिश करेंगे, और दूसरे मुल्कों में ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ से पैसे भी भेज सकते हैं, पब्लिक फिगर बनने के चांसेस भी बन सकते हैं। और आगे फिर ये सातवें का लॉर्ड जब छठे में जाता है ना, तो ये आपके जो महीना गुजरा जो 10-15 दिन, इस पे फिर आप दोनों मियाँ बीवी थोड़ा सा कह लें कि तल्क़ात जो है ना थोड़ा से बिगड़ सकते हैं। लिहाजा आप लोगों ने अपने ज़वाजी या कारोबार या इक़्तिसादी मामलात में वक्फ़ों में आप उलझते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। आपने कोशिश करनी है कि यह महीने में अपने तल्क़ात को, छठा घर आ गया, अपने तल्क़ात को ख़राब नहीं होने देना। और आप सातवां घर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको, ये तो मैंने इसको स्प्लिट किया। अब यहाँ पे ओवरऑल आपका स्पाउस आपके साथ बहुत प्यार करेगा, बहुत आपके साथ रहेगा, वह आपका रिस्पॉन्स बढ़ा देगा, आपके काम, आपके कह लें कि आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, और बड़ा वो आपको ख्याल रखेगा। सेक्सुअल एंड डोमेस्टिक हैप्पीनेस घर की बहुत अच्छी होंगी। रिस्पॉन्स ऑफ योर स्पाउस इन सेक्स बहुत अच्छा होगा। रिस्पेक्ट इन आइज ऑफ स्पाउस बहुत अच्छी होगी। कोऑपरेशन ऑफ स्पाउस इन सेक्स बहुत अच्छा होगा। रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप दूसरों की टिकटों पे सफ़र करके कहीं ना कहीं सैर सपाटे पे भी जाएंगे, और कोई ना ऑनर इन फॉरेन कंट्री, सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होगी। मैरिज कंपेटेबिलिटी बिटवीन पार्टनर और स्पाउस बहुत अच्छी होगी। जनरल हैप्पीनेस बहुत होगी, और कोई ना कोई जुआ लॉटरी में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। यहाँ पे कोई गैर मुल्की सफ़र भी, या आपकी नेशनैलिटी, या कोई ना कोई वीज़ा वगैरह भी लगने के पूरे चांस हो। मुझे तो लगता है कि गैर मुल्की सफ़र करते हुए यहाँ कोई सपोर्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, या आपकी वो आपका कोई टूर कंपनी बना देगी, तो बाहर का सफ़र भी हो सकता है। तो अप्रैल का महीना आपको लिए बहुत ही बेहतर होगा। लिब्रा, मई का महीना भी आपका बहुत ही सोच समझ के करना है। ये पूरे महीने का एक औखा टाइम आ गया। सन आपका राहु के नीचे आ गया, और वो भी 8वें घर में, तो लिहाजा बड़ा सोच समझ के, और 8वें का लॉर्ड 7वें में है। और यहाँ पे आपने ये एक में अगर ये महीना अपना मुताहत होकर ना गुजारा ना, तो पूरा साल ही आपका ख़राब हो सकता है। तो 8वें का लॉर्ड जब 7वें, तो बंदा अपनी बेगम या अपने पार्टनर पे ज़्यादा माशी तरक्की का इंतज़ार करता है, और आपकी आलस तब भी। अच्छा, यहाँ पे आपका पार्टनर आपकी जेब खाली कर सकता है। अगर आप मोहब्बत इश्क में पड़ गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। तो यहाँ पे सन भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे 8वां घर में आपको क्या हो सकेगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने अपने मुलाजमों के साथ, आपने किसी के साथ उलझना नहीं क्या होगा, डिसग्रेस हो जाएगी, डिग्रेडेशन होगी। कोई ना कोई कर्ज़े वाले तंग कर सकते हैं। अगर आपने कर्ज़ा अप्लाई किया हो तो कर्ज़ा नहीं मिलेगा, और वबाई अमराज यहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं। मच्छरों से दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है ना, वो आपके 16/4 को आपके छठे घर में आ गया।
और वो भी पाइसेस में। तो यहाँ पे आपको बड़ा सोच समझ के, क्योंकि छठा घर भी आपका वहाँ पे मार्स तंग कर सकता है, तो कोई ना कोई वबाई अमराज या डेंगी या इस किस्म के काम आपको बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई शार्प थिंग से दूर रहना, मिस्ट्री में रहेंगे, कोई ना कोई आप पैसे ना घुमा बैठिएगा, ड्राइविंग बड़ी शौक सोच समझ के करनी है। कई मामलों में कोई डिले होगा जिससे आप बड़ी डिजेक्शन हो जाएगी, दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, आप सिन की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, हिडन अफेयर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मिस्टिज़म में पड़ेंगे, जहाँ पे ट्रैवलिंग आपकी होते होते रुक जाएगी। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बड़ी तकलीफ दे ट्रैवलिंग होगी जिससे आप परेशान होंगे। हिडन वेल्थ में बहुत इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा लेगेसी आएगी, गिफ्ट आएंगे, अन हिडन मनी आपको, और यहाँ पे आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है। अब जब सन राहु इकट्ठा वो भी वो तो लाजमी बात है आप कोई ना कोई इलीगल चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अंडर हैंड डील करेंगे, झूठ बोल के या साजिश करके या डॉज दे के भी काम निकालने की कोशिश करें। तो बहुत शॉर्टकट ढूंढेंगे, और वो शॉर्टकट जो होगा ना वो इलीगल होगा, जिस पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने ना अपना ख्याल करना है। नंबर 2, आपको मैदे के प्रॉब्लम आएंगे, एनल फिशर, पाइल्स के मरीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, मैदे के प्रॉब्लम आएंगे, मिस कैरेज के चांसेस पूरे बनेंगे। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है ना, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। ये ना हो कि कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आ जाए। ख़वातीन ख़ास तौर पे यहाँ पे इनको अपने गायनी इशू से काफ़ी सेटबैक पहुंच सकता है। यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स पे कोई ज़ख़म आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई चोट लग जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे सोच समझ के चलना है, और यहाँ ये ना हो कि कोई नुकसान कर लें। तो ये 8वां जो ना घर, और अच्छा फिर बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, आपने अपने शोहर के साथ नहीं बिगाड़नी, अपने वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना, इलीगल इशू में नहीं जाना, लीगल केस अपने अदालत में लेके नहीं जाना। ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने मियाँ के साथ ज़रा लो की पे रहिएगा, नहीं तो घर में कोई ना कोई आप डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। घर नहीं छोड़ना, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना। ख़वातीन जून का महीना वो जितना आप टेंशन में रहे उतना ही आपको नॉर्मल कर देगा। 9th वो आपकी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाएगा। लेकिन 29/5 को यहाँ पे वीनस राहु के नीचे होगा, लेकिन डोमेस्टिक इशू में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। लिहाजा बड़ा सोच समझ के आप एडवांटेज लीजिएगा। और ये एक याद रखिएगा, 4/6 को यानी कि 4 जून को सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। तो उससे आपने अपने आप को यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना है, ना कि आप उधर मसले मसाइल। यहाँ पे आपकी मदर इन लॉ को भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अब 9th का लॉर्ड जब 10वें में जाए तो हम इसका रोशन पहलू तो देखेंगे क्या होगा। आपको एक खुरक लगेगी, या आपके दिल के अंदर एक ख्वाहिश आएगी, क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करूं, क्यों ना मैं भी अपग्रेड करूं, क्यों ना मैं भी माशी तरक्की व रुतबा पाने की तरफ जाऊं। ये ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। और वो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी जो दिल में तमन्ना होगी। आप ऐसी पुरवकार ज़िंदगी गुजारने के प्रोसेस से गुजरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप फॉरेनर के साथ ताल्लुक़ आपका बन जाएगा। बड़ी बड़ी कामयाबियाँ माशरे में आपको मिलनी होंगी। अगर आपकी फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो एक और फैक्ट्री लगाने के लग जाएगी। अगर आप कोई भी बिज़नेस चलाते हैं, ये बिज़नेस आपका चल जाएगा। अल्लाह की रहमत आप पे होगी। आपका हर कदम बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कोई लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड आपकी किस्मत बदल सकता है। अब 9th हाउस जो है ना, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की क्या लगे कि धन दौलत का, खुशकिस्मती का, फॉरेन ट्रैवलिंग, बाहर का दाखिला, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी बाहर PhD वगैरह कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, बड़ा ऑनर मिलेगा।
आपकी फेम में इजाफा होगा, विजडम में इजाफा होगा। बड़ी इस महीने चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं। रिसर्च वर्क में बहुत ही आपका होगा फ़ायदा। मेडिटेशन में आप आगे होंगे। आप इंट्यूशन और रूहानियत में आपका ना बैटरी फुल चार्ज होगी। फार साइटेड होंगे, इल्हामी कंडीशन होगी। फलाई कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी, क्योंकि यहाँ का इसका जो कहते हैं 20/7 को ये मरकरी इसका आपका 11वें घर में चला जाएगा। तो ये में जो जून का महीना आपको बहुत कुछ दे रहा है। ख़ास तौर पे बैंकर हजरात, मार्स उनके 7वें घर में 25/5 को आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और इनकी क्लोजिंग इनका बहुत फ़ायदा होगा। आर्मी वालों को बहुत फ़ायदा होगा, यूनिफॉर्म फोर्स को फ़ायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को फ़ायदा होगा। तो लिहाजा आपने इस महीने के जितने एडवांटेजेस हैं, मास वाइज जो मैंने कहा है कि वीनस से रिलेटेड काम, उससे प्रेस कीजिएगा 8वां घर में, बाकी हर चीज़ आपके हक में होती जाएगी। जी, जुलाई का महीना आपका स्टार्ट ही बहुत 10वें घर से शुरू होगा। वो जो नेगेटिविटी वो ख़त्म हुई है। मास वाय एक 20/7 को मरकरी, क्योंकि आपके 11वें घर में राहु की स्केयर में आ गया, क्योंकि लेकिन वो एक्टिवेशन में नहीं है, इसलिए 10वां घर यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब इसका 10वें घर का जो वो है क्या ले मीडिएटर, वो मून है, और मून ने हर 52 आवर्स घर चेंज करना है। लिहाजा ये जो जुलाई का महीना बहुत वेरी करेगा। आपको हर घर का टेस्ट मिलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी धूप कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी ये इस किस्म के काम आपको चलेंगे। यहाँ पे आपका स्टेटस में भी बहुत ही बेहतरी होगी, कोई प्रमोशन, कोई अपग्रेडेशन, कोई आपकी कह लें कि उस पर बिज़नेस में वेल्थ में भी इजाफा होगा, जैसे कहते हैं रुतबा मर्तबा हैसियत। लेकिन डिफरेंट फेजेस आएंगे आपको। तो जैसे अगर मून टॉरस में आता है तो आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, अगर मून सैटर्न के नीचे आता है तो थोड़ा आपको डिले का काम चलेगा। आपका जब मून लियो में आता है तब भी परेशानियां आपके आगे आ जाएगी। तो ओवरऑल क्योंकि मार्स अच्छा जुपिटर जो है ना वो आपके 7वें घर में मार्स के साथ आ गया हुआ है। तो यहाँ पे आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ख़वातीन अपने गायनी के इशू, प्रेगनेंसी को आपने कोई हार्ड वर्क नहीं करना, सीढ़ियों से स्लिप नहीं होना, कोई अपने आप को नुकसान नहीं करना। जब भी मार्स और जुपिटर इकट्ठे होते हैं वो भी एरीज में, तो बंदे में एक ताकत आती है, क्योंकि जुपिटर जिसके साथ मिलता है उसी का रूप धार लेता है। तो इसलिए यहाँ पे आप जोश और जज्बे में आके कोई अपने खुदा ना करे कोई बोन फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि ये फ्रैक्चर करा देता है। इसलिए आपने जुलाई का महीना केयरफुल रहना है, और फिर आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट ट्रेड में बहुत इजाफा होगा, बहुत, बट वेरिएशन रहेगी। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपने ये अपने आप को ना वो उस महीने के जो ये हफ्ता कैसा गुजरेगा उस पे आपने बहुत ज़ोर दे के गौर से सुनना है, क्योंकि उतराव चढ़ाव रहेगा। ओवरऑल आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, बट विद सम सर्टन कह लें कि छोटे रिस्ट्रिक्शंस, हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स, वो और एकदम वो यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे लूडो आप खेलते हैं तो 99 पे चले जाते हैं, इस तरह बूस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपने ये नहीं काम करना, 98 पे जाएंगे तो 99 पे सांप होता है, वो आपको नीचे भी ला सकता है। तो यहाँ पे बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। आगे चलते हैं अगस्त का महीना। यहाँ पे अगस्त के महीना राहु को और सन को स्केर है उसकी, राहु की। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ देखें, जुपिटर आपके 7वें घर में 11वें घर को ट्राइन दे रही, लिहाजा सन आपका बहुत ही पॉजिटिव हो गया। कोई डरने की चीज़ नहीं, कोई लड़ने की चीज़ नहीं। यहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने साथ ही आपके ऊपर छतरी एक रख दी। तो जब 11वें का लॉर्ड 11वें में हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आपके ना यहाँ ये घर जो ना ख्वाहिशों का है, दिली तमन्नाओं का, बहन भाइयों से मुतवक्को तलकात का, दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी करने का, और यहाँ पे 11वां घर का आपने
फ़ायदा उठाना है, होप्स पूरी होंगी, यहाँ पे आपकी शादी तय हो सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग, जो बिज़नेस बाहर करते हैं उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाएगी, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, एम्बिशस विशेस पूरी होंगी। ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा, क्योंकि ट्राइन भी है। तो इसका आपने अगस्त के महीने में जितना आपने फ़ायदा उठाना है उठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेजेस आ जाते हैं। 5/8 को मरकरी आपके 12वें घर में चला जाएगा और वो विर्गो में, लिहाजा मरकरी के भी एडवांटेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखें, अब सन जब लियो में आया उसको राहु की स्केल, बट साथ ट्राइन आ गई, जिसने अब वो अगर ये ट्राइन ना आती तो यहाँ पे सारे साल की किया किराया आपका बैठ जाना था। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेंगे गवर्नमेंट से, बॉस से, हायर अप से, फादर से, बड़े बेटे से और हायर अथॉरिटी से, लीगल इशू में यहाँ पे आपको सारे एडवांटेज आपके हक में होंगे और कोई ना कोई होप्स पूरी होगी। यहाँ पे आपके बहन भाइयों की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी और शादी भी तय हो जाएगी। जी, लिब्रा सितंबर का महीना, यहाँ पे भी आपका 12वें घर में सन है और यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ख्याल करना होगा, मार्स आपका राहु के नीचे आ गया, लिहाजा वो चीज़ों को जो मार्स से रिलेटेड और फिर आपका जो मैदे का, प्राइवेट पार्ट का, गायनी के इशू, एनल फिशर, ये इसके तरफ आपको बहुत तवज्जो, ड्राइविंग आपको बहुत ख्याल करना है, फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ से आपको बहुत आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 12/8 को वीनस आपके उसमें आ गया, आपके 11वें घर में, वो भी नेगेटिव है और जुपिटर वापस पाइसेस में आ गया हुआ है, लिहाजा डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस और थोड़ा सा इलीगल इशू में प्रॉब्लम आपको कोई आपको लीगल इशू में आपको घुसना पड़ेगा कि आप फेस करने पड़ेंगे थाना कचहरी या कुछ। तो आपने मुताहत रहना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12वां घर आपके लॉसेस का, एक्सपेंडिचर्स आपके यहाँ पे बहुत बढ़ते नज़र आ रहे हैं। केयरफुल रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और आपका यहाँ पे सेक्शुअल एंजॉयमेंट के लिए कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में घुसने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आपकी डिफेमनेस या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है और घर में माहौल ख़राब हो सकता है। सीक्रेट एनिमी आपके बहुत आपके सर पे सवार होंगे, आसदीन आपको बहुत तंग करेंगे और यहाँ पे आपका कोई गैर मुल्की सफ़र भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे, फॉरेन प्लेस पे आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे और यहाँ पे कोई ना कोई कर्ज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्स फंसा हुआ है, ज़्यादा कर्ज़ा नहीं ले पाएंगे। तो 12वां घर आपका, वो जो कह रहे हैं कि 12वें का लॉर्ड 11वें में गया हुआ है, तो वो पहले तो वो देखते हैं कि 12वें का लॉर्ड आपका पहले घर में, तो वो मरकरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि वो आपने, मैं फिर बताया ना, 12वां घर और फिर उधर से मार्स नेगेटिव और आपका वो भी नेगेटिव, वीनस भी, तो वो काम जो आपके जो अच्छे नहीं समझे जाते, जिसकी तशहीर नहीं अच्छी समझी जाती, वो खुफिया तलकात, हिडन अफेयर्स, उसमें जाने की कोशिश करेंगे। अखलाकियात के दायरे से बाहर मत निकलिएगा। ज़ाहिरन आपको बड़ा इंजॉय करेंगे, शोहरत मिलेगी, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह होगा। राज को राज नहीं रखेंगे, हमेशा दूसरों को मुतासर करने के लिए ओछी हरकतें करनी पड़ेंगी आपको, करेंगे। आप कंपोज और सीरियस रहिएगा, अपनी इज़्ज़त और खुसूसन हरकत पर खुद अपने पे नज़र रखनी होगी। राज़ो न्याज की वो तमाम बातें जो दूसरों के सामने ओपन नहीं करते, वो नहीं करनी। आपको फिरने और सैर करने और खुशगपियों में बहुत शौक़ रहेगा। लोगों के साथ घूमे फिरेंगे, खुशगपियों में शामिल रहेंगे, मुख्तलिफ जगह पर रहेंगे। आराम के यहाँ पे आप आराम करने के चक्कर में नींद आपकी बहुत बेहतर होगी, आसानी से नींद आ जाएगी। और यहाँ पे बगैर मुल्की सफ़र भी नज़र आ रहा है। बस केयरफुल होना है। मार्स, आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने मच्छरों वाले इलाके, इंसेक्ट्स, सांप वाले इलाकों से दूर रहना। आपने कोई ना कर्ज़ा देना ना कर्ज़ा लेना, पर्स संभाल के रखना, मोबाइल संभाल के रखना, गाड़ी
पार्किंग में करना या आप कहीं सड़क पर खड़ी कर दें, कुछ ठोक जाएगा, डंट पड़ जाएगा, तो ये एक तो ये आपका प्रॉब्लम। दूसरा आपका एनल फिशर, पाइल्स, गायनिक इशू, मिस कैरेज, ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपके 8वें घर में मार्स इस वक्त बुरी तरह इन्फेक्टेड है और उसका मीडिएटर भी बुरी तरह इन्फेक्टेड है। तो सोच समझ के ये महीना गुजारना है। सितंबर का महीना आपने सफ़र भी सोच समझ के करना है। तेज़ रफ्तारी, रात का सफ़र, ये सब से आपने दूर रहना है। तो ये विद सम प्रिकॉशन सितंबर का महीना आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। अब आ जाएं अक्टूबर का, यहाँ पे आप बहुत सेफ हो जाते हैं। मार्स भी आपका राहु के नीचे निकल के आपके 9th हाउस में चला जाता है और यहाँ पे असेंडेंट का लॉर्ड भी सन आपके असेंडेंट में और वीनस भी उधर आ गया, तो बहुत प्यारी पोजीशन बन जाती है। जब पहले का लॉर्ड पहले होता है ना, तो आप बंदा ऐसे होता है जैसे अभी पैदा हुआ है, अभी उसकी सारी एनर्जी उसकी आएगी। और ये महीने में आपकी ना, अक्टूबर का महीना ना, आपकी शख्सियत बहुत पुरवकार होगी, जहानत से काम लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे, पुरतमाद होंगे, कई काम सोच समझ के करने और अपनी ज़ाती अपनी सलीतों को अपने ज़ाती बनाई हुई हिकमत अमली पे काम करते हुए आप अपना काम निकालेंगे। टीम वर्क पे आप बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि सब पर अपनी अक्ल और शोहरत का रोब डालेंगे। तो ये आपका पहला घर, आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। वहाँ पे आपका 27 वीनस 30/9 को आ जाएगा और फिर 11/10 को वहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा। वो आदत फिर आपको पड़ जाएगी कि हर तरफ मैं ही मैं नज़र आना, अननेसेसरी बोलेंगे, दूसरों पे अपनी मर्जी ठोंसेंगे, अपना फैसला इम्पोज करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। तो यहाँ पे आपने आपकी जो सोच, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बहुत थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होगा और विल पावर बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी। बस आपने मुशावरत करनी है, आपने बहुत ठंडा होकर यहाँ इस महीने में एडवांटेजेस लेना है, क्योंकि आपके 9th हाउस में इस वक्त मार्स आ चुका हुआ है। तो और आपके असेंडेंट में 3 लॉर्ड बैठे, दिमाग बहुत काम करेगा, इंटेलेक्चुअल होगा, किसी किस्म का क्विक टेम्पर, एक्सट्रीमस, सेल्फिश, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, स्टूबर्न, ये आपको ये आड़े नहीं आएंगे। आपका ठंडा माहौल होगा, चिल होंगे और बड़े सोच समझ के फैसले करेंगे। आपकी सालगिरह का महीना, आप यहाँ पे अपनी सालगिरह भी बड़े धूमधाम से मनाते नज़र आ रहे हैं और खूब वहाँ पे हुल्ला गुल्ला और दावतें चलेंगी। तो ये जो अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब आगे नवंबर में चलते हैं। यहाँ पे आपका केतु बैठा, सन केतु के साथ आ गया और यहाँ पे फिर एक चीज़ आपको मज़े की बताता हूँ। जुपिटर पाइसेस में है और उसने वहाँ पे दी हुई है ट्राइन आपके दूसरे घर को, और वहाँ पे मरकरी भी आ गया, वहाँ पे सन भी, वीनस 24/10 को, 4 सितारे आपके दूसरे घर में विद जुपिटर की ट्राइन, और 23/10 को सैटर्न रेट्रोग्रेशन से भी निकल गया। और यहाँ पे आपको कह लें कि जितने एडवांटेजेस इस महीने में मिलने हैं आपके मॉनिटरिंग वाले, वो पैसे वाले, वो आपको बहुत मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके अंदर एक एनर्जी होगी, ताकत होगी और आप भाग दौड़ बहुत करेंगे, कभी किधर कभी किधर, क्योंकि केतु आपको बड़ा एनर्जी देगा। अब यहाँ पे आपका दूसरा घर है, तो ससुराल वालों के साथ आपकी बड़ी अच्छी होगी, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। आप वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, वहाँ से बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। आपके नपा तुला बोलेंगे, आपने इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होगी, नॉलेज की बेसिस पे गुफ्तगू होगी। आपका फिनंशियल एडवांटेज यहाँ पे, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, आप बाज़ार के होटलिंग बहुत करेंगे, खाने बहुत खाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांटेज टीचिंग वालों को, लायर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक शेयर वालों को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत एडवांटेज होगा। यहाँ पे इसका जो
दूसरे का लॉर्ड आपका 9th हाउस में बैठा है। तो ये पे लोग देखते हैं वहाँ पे ये आपको क्या एडवांटेज देगा, क्योंकि मैं आपको हर एंगल में लेके चलता हूँ। आप एक हमदर्द, मुखलस, दूसरों से बगैर मतलब के तल्कात कायम करेंगे। फलाई इंसानी मजहबी कामों और नेक नीति पे मबनी प्रोजेक्ट्स पे काम करके उनमें लोगों की वहाँ वो काम करेंगे, वहाँ पे लोगों की मदद भी होगी। और फिर गैर मुल्की से भी इंटरेक्शन रहेगी, इसमें कामयाबी आपको बहुत मिलेगी। आप गैर मुल्की सफ़र के लिए भी ख्वाहिशमंद होंगे, कोई ना कोई जायदाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे और अपनी कमाई हुई दौलत से कोई मस्जिद, मंदिर या कह लें कि मजहबी इमारत, कोई चर्च वगैरह पे उसकी रेनोवेशन पे भी आप इंटरेस्ट लेंगे। और इल्म व अदब को फ़रोग़ के लिए भी आप काम करते नज़र आ रहे हैं। आपकी फ़ितरत होगी कि दूसरों पर एतमाद करें और उन पर भरोसा करें। इसको गो आपकी ये कमज़ोरी होगी, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस महीने बहुत देगा। हर हाल में दूसरों की मदद करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये दूसरा घर पैसों का है, आमदनी का है, तो यहाँ पे आपको पैसे बड़े आएंगे। सारे साल का जो मेहनत की हुई उसके रिजल्ट्स आपके हक में आ जाएंगे। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने सर दर्द, दांतों का कोई मसला आ जाएगा, कोई रूट कनाल आ जाएगी, या कोई दांत निकालना पड़ेगा, या किसी कान में आपका मसला आ जाएगा, स्नीजिंग होगी, यहाँ पे छींकें, ईएनटी का प्रॉब्लम, दूसरा घर केतु बैठा है। तो लिहाजा आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि नवंबर का महीना आपको पता है गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, स्मॉग और बाहर का माहौल बड़ा ख़राब होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलर्जी के प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे, स्किन के प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। तो खाना आपका निज़ाम भी और ये इस महीने में डिस्टर्ब रहेगा। वो जुपिटर की ट्राइन है, एडवांटेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। ये आपने सोच समझ के चलना होगा। और महीने का एंड जो है वो आपका तीसरे घर में आपका सन आ जाएगा, और यहाँ पे तीसरे का लॉर्ड छठे घर में बैठा है और वहाँ पे जुपिटर बैठा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है। जब तीसरे का लॉर्ड छठे घर में जाता है तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप सर्विस मैटर में बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे और कोई ना कोई कारोबार चलाने की भी कोशिश करेंगे। आपके पास इल्म हासिल करने की ख्वाहिश होगी, वो इल्म बहुत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इत्मीनान की कमी आ सकती है, क्योंकि छठा घर लिंक्ड है। तो आपको हर हाल में यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करेंगे, खूब काम करेंगे, और जिससे आपको जॉब में भी एडवांटेज मिलेगा। और आप अगर बिज़नेस साइड बाय साइड कोई कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम, उसमें भी आपको बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे। घर में आपके और छोटे बहन भाइयों का रुझान बहुत आपकी तरफ होगा, आप उनको सर्विस दिलवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो लोग जो टीचर हैं, मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक है, या वाइट कॉलर जॉब करते हैं, वो उनकी कोई ट्रांसफ़र होके किसी अपने दूर दराज इलाके में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और वहाँ जाके काम करेंगे। ये चेंज आपको बहुत फ़ायदा दे देगी, बहुत ही एडवांटेज दे देगी। अब तीसरा घर आपको पता है एजुकेशन का, मिडिल एजुकेशन का, तो मिडिल एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, जहानत आपकी कूट कूट के भरी होगी, टॉकबिलिटी बहुत अच्छी होगी, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, छोटे छोटे सफ़र होंगे, करज बहुत होगी आपकी, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होगी, हमसायों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे एंकर हज़रात, साफ़ी हज़रात बहुत पॉजिटिव होकर चलेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई वो कुत्ते लड़ाने वाली बातें नहीं करेंगे इनके। अब क्योंकि आधा नफ्सियाती जो साइको केस इन लोगों ने शाम को एंकर हज़रात जो शाम को कुत्ते लड़ाते हैं, ये इन लोगों ने स्ट्रेस में कौम को ला के रखा हुआ, ये इस महीने में बड़े पॉजिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। मेमोरी इनकी बहुत अच्छी काम करेगी। आप लोगों ये सिंगर है, उनको कोई ना कोई कंट्रैक्ट मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, सोशल सर्विस, इनमें सबको एडवांटेजेस बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपके बहन भाई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते नज़र आ रहे हैं, इंटरेक्शन करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपकी क्योंकि तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का है, तो यहाँ पे आपकी जहानत बहुत काम करेगी, बहुत आप बड़े वर्सेटाइल होंगे, बड़ा आपका
राइटिंग आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा राइटिंग करेंगे, किताबें लिखेंगे, अडॉप्टेबिलिटी, स्टेमिना, करेक्ट, ये आपका यानी कि जो कहते हैं एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल। तो सारे साल की मेहनत का फल मिलने का ये पूरा महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब हम इसको समराइज़ करते हैं, ये महीना कंक्लूड करते हैं, ये साल आपको क्या दे देगा। जर्नल पहले बता दूँ तो जर्नल्स को पहले हम बड़े स्यारे से लेते हैं। आपका पाँचवें का घर लॉर्ड पाँचवें में है और छठे का लॉर्ड छठे में है। लिहाजा आपको जितने एडवांटेज, सडन गेन जिसे कहते हैं, एजुकेशन में, आपकी इनकम में, आपकी मूड में, हालात में, लॉटरी सिक्का जुआ, इसमें जो भी है अल्लाह ताला ने आपको अचानक कुछ ना कुछ नवाज देना है। और छठा के लॉर्ड स्पेशल क्या होगा, वो लोग जो सर्विस करते हैं, जो सर्विस मैटर में ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनको जो उनके लिए स्पेशल जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि उनके अंदर एक काम करने की, यानी कि आपकी छठी हिस्सा और अपने काम को बड़ा निकाल लेंगे और सर्विस, आपको नौकरी मिल जाएगी स्पेशल ये, और लोगों को भी हेल्प आउट करेंगे सर्विस देने में। और काफ़ी मेहनत करके आप अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना लेंगे। जून के महीने में आपको एजुकेशन में बड़ा कमाल का रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपकी गैर मुल्की ट्रैवलिंग और यहाँ स्पेशल एजुकेशन आपकी दो किस्म की, एक डोमेस्टिक एजुकेशन, एक आपकी फॉरेन एजुकेशन और एक मिडिल एजुकेशन, इसमें कमाल के रिजल्ट्स आपके होंगे। स्टूडेंट हजरात तो आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, आपके नंबर बड़े अच्छे आएंगे, आपको जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, जिस एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, नई दोस्तियाँ बनेंगे, नए तलकात बनेंगे, गेट टुगेदर होगी। ख़ास तौर पे अप्रैल के महीने में आप लोग बहुत आना जाना रहेगा। हेल्थ इशू में आपने बहुत केयरफुल रहना है। लिब्रा, हेल्थ इशू में आपके 8वें घर में राहु बैठा हुआ है, लिहाजा आपका मैदे का प्रॉब्लम, आपके गायनी इशू, आपके प्राइवेट पार्ट का प्रॉब्लम, आपका मैदे का प्रॉब्लम, एनल फिशर, पाइल्स, और ये चीज़ें आपको बहुत तंग कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल होना पड़ेगा। मिस कैरेज के चांसेस बहुत होंगे अगर उन्होंने बदपरहेज़ी की, बाहर का खाना खाया या अपना भाग दौड़ की, सीढ़ियाँ चढ़ी, तब वो वज़न उठाया, तो वो अंडर स्ट्रेस आ सकती है, तो लिहाजा उनको ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपकी कह लें कि बच्चा पैदा होता है आपका, मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये सर्जरी से पैदा हुआ किस महीने में, ये अल्लाह आपका भला करे, मार्च आता है, ये 27 जो आपका जो महीना है अगस्त का महीना, और अगस्त सितंबर, ये 2 महीने में अगर बच्चा पैदा होता है तो सर्जरी से होगा और बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये इस महीने अगर आप की डिलीवरी होती है तो कोशिश कीजिएगा उस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे जच्चा बच्चा दोनों का नर्सरी भी हो, बच्चों का डॉक्टर भी हो, पीट का, और क्वालिफाइड डॉक्टर हो जो आपका सी सेक्शन भी कर सके। इसके अलावा आप आगे आ जाता है रोमांस एंड लव, तो ये इस साल आपकी पक्की जिनकी शादी नहीं हुई तो मार्च अप्रैल में इनकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, बहुत उनकी मर्ज़ी की शादी हो जाएगी। यहाँ पे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपने ख़ास तौर पे उस वक्त प्रेस करना है लव लाइफ का जब 12वां का सितंबर के महीने में किसी हिडन अफेयर्स में, किसी 2 नंबरी काम में नहीं घुसना, नहीं तो यहाँ पे डिफेमनेस होने के चांसेस बन सकते हैं। आगे चलते हैं, कैरियर एंड बिजनेस बहुत अच्छा, जॉब मिल जाएगी, कैरियर अच्छा होगा, बिज़नेस बहुत चलेगा। आपका मोस्टली बिज़नेस गैर मुल्कियों के साथ इंटर रिलेट करेगा, उनके साथ कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आपका मुल्की बिज़नेस है तब भी आपको ये साल बहुत फ़ायदा देगा। व्हाट मेक यू स्पेशल, आखिर पर इसको कंक्लूड करता हूँ। स्पेशल क्या है, सुकून,
सबसे बड़ी बात सुकून मिलेगा, आपको पैसे आ जाएंगे, आपका स्टेटस में इजाफा होगा। आपका ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपको यानी कह लें कि आपका स्टेटस में रुतबा, मर्तबा, हैसियत, अल्लाह की रहमत, ये सारी आपको, आप अगर आप प्रोग्राम को आप रिव्यू करके दोबारा सुने तो फिर आप देखिएगा, पॉइंट्स बनाइएगा। 80% एडवांटेजेस हैं, 20% इम्तिहान है, उस पर भी आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। पर जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकन बेल भी दबाइएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहिएगा। हाँ, मैं सदक़ात बताना भूल गया हूँ। आपने 2 महीने में, जो महीने मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जो सदका करना है, ये आपका जो फरवरी का महीना, यहाँ पे आटे का, गंदम का या 2 रोटियां इतवार को ये सदका बनता है। मार्च में आपका कह लें कि कोई सदका नहीं। उसके बाद आ जाएं आप अप्रैल में भी अप्रैल में आपने सब्ज़ दाल परिंदों में डालनी। मई को आपने ये केयरफुल रहना, आटे का सदका करना है या रोटियां किसी को बांटनी है, ये ख्याल से करिएगा। जून में आपने दूध का सदका करना है। जुलाई में आपने कोई सदका नहीं बनता। और अगस्त में आपने गोश्त, लाल कपड़े, ये बड़ा गोश्त अपने परिंदों को डालना है। सितंबर में भी यही चीज़ चलेगी। और अक्टूबर के महीने में आपका कोई सदका नहीं बनता। नवंबर में भी कोई नहीं बनेगा, सिर्फ इतवार को 2 रोटियां किसी को खिला दीजिएगा। तो ये साल ओवरऑल आपको बहुत कुछ दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।